नमस्कार। जूनियर मैथ में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल का मेन उद्देश्य है वैसे स्टूडेंट का सपोर्ट करना जो किसी कारणवश अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेशियो का अगला पार्ट। आज का पहला सवाल है, ये चैप्टर 2.2 का है, रेशियो। लेट अस फाइंड द मिक्स्ड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज and let us identify the mixed ratio and find if these are ratios of greater or lesser inequality or ratio of equality। 3 का A है 8:6, 3:6 and 26:13। तीन अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। इन तीनों का हमें मिक्स्ड रेशियो निकालना है। मिक्स्ड रेशियो निकालने के बाद हमें यह देखना है कि ये ग्रेटर इनइक्वालिटी है या लेसर इनइक्वालिटी है और रेशियो ऑफ इक्वालिटी है क्या है। तो मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए हमने बताया था कि एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करना है और कॉन्जिक्वेंट को मल्टीप्लाई करना है अलग अलग रेशियो का। तो 8 इंटू 3 इंटू 26 is to 6 into 6 into 13। हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद HCF निकाल के भी निकाल सकते हैं और यहाँ हम डायरेक्ट काट के भी निकाल सकते हैं। 13 2 से कट जाएगा, 3 2 से कट जाएगा, 6 ये 2 4 से कट जाएगा, ये 2 ये 3 कट जाएगा। तो ये डिवीजन होने के बाद हमारे पास बचता है यहाँ 4:3। इन तीनों का कॉम्प्लेक्स रेशियो है 4:3 और क्योंकि यहाँ एंटीसीडेंट ग्रेटर है इसीलिए ये रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी हुआ। यही हमारा आंसर है। 3 का B 7/5:3, 5/7 whole 1/16 and 3:16। तीनों अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालना है, कॉम्प्लेक्स रेशियो निकालना है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। इस रेशियो को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 7/5:3, 5/7:17/16 और 3:16। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एंटीसीडेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशियो का साइन देंगे और जितने कॉन्जिक्वेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/5 इंटू 5/7 इंटू 3 is to 3 इंटू 17/16 इंटू 16। सिंप्लीफाई करते हैं। ये 7 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, ये 16 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, 1:17। यहाँ हमारा एंटीसीडेंट लेसर है इसीलिए ये रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का C 8:5, 7:12 एंड 22:13। तीन अलग अलग रेशियो दिया हुआ है।
इन तीनों का हमें मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो जितने भी एंटीसीडेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में रेशियो का साइन देंगे और जितने कॉन्जिक्वेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए 8 इंटू 7 इंटू 22 इस टू 5 इंटू 12 इंटू 13। हम इसे टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद एचसीएफ निकालने के बाद इसका मिक्स्ड रेशियो निकाल सकते हैं, या यहाँ से हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, और फिर ये कुछ नहीं कटेगा तो हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा क्या, 306 इस टू 195। तो ये ग्रेटर है, एंटीसीडेंट ग्रेटर है, तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये हमारा आंसर है। 3 का डी, सी हो गया, 3 का डी 2/3 इस टू 5, 7/8 इस टू 2, ये दो ही दिया हुआ है। यहाँ दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, इसका हमें मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो जितने भी एंटीसीडेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, बीच में रेशियो का साइन लगाना है, फिर जितने भी कॉन्जिक्वेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। 2/3 7/8 इस टू 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके देखते हैं। ये 4 से कटेगा और कुछ नहीं दिख रहा है। 7/12 इस टू 10। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल के उस एलसीएम को दोनों यूनिट्स में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 12 और यहाँ नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 12 और 1 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7/12 इंटू 12 इस टू 10 इंटू 12, ये 12 कट जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 7:120। अब ये देखिए एंटीसीडेंट जो है लेसर है, इसीलिए ये रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ 100 सम्स रीता कुड डू 60 सम्स करेक्टली, out of 80 of those sums Binoy could do 50 sums correctly. Let us express them in ratio to find who got more sums correctly. Sums correctly done by Rita equal to 60, total sums equal to 100, proportional part of Rita equal to 60/100। फिर sums correctly done by Binoy equal to 50, total sums equal to 80, proportional part of Binoy equal to 50/80। In mathematical expression, ratio of Rita equal to
60, 100, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 3:5, and ratio of Binoy equal to 50:80, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 5:8। एचसीएफ निकाल के सिंप्लीफाई करने से यह आएगा। अब हमें इन्हें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ऑफ करेक्ट सम्स डन बाय रीता एंड बिनॉय इक्वल टू 3/5, 5/8। ये दो रेशियो है, इनका कंपैरिजन निकालना है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। दो तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के दोनों यूनिट में उसी एलसीएम को अलग अलग मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एलसीएम निकाल के हम कंपैरिजन करके देखते हैं। 5 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 40 आएगा। तो 3/5 इंटू 40 और 5/8 इंटू 40। ये 8 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 24 आएगा, ये 25 आएगा। तो 25 इज ग्रेटर देन 25, देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा? बिनॉय गॉट मोर सम्स करेक्टली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस ईयर्स माध्यमिक एग्जामिनेशन, out of 150 examinees of our school, 100 examinees passed with grade A. In another nearby school, out of 100 examinees, 80 examinees passed with grade A. Let us find which school has got a better result getting grade A in this year's madhyamik examination. For our school, total examinees equal to 150. Examinees passed with grade A equal to 100. Proportional part of our school 100 by 150. For nearby school, total examinees equal to 100. Examinees passed with grade A equal to 80. Proportional part of nearby school 80 by 100. Comparison of ratio of our school and
nearby school of examinees having grade A, ये आवर स्कूल का है और ये नियर बाय स्कूल का है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 100 और 150 का HCF, फिर 80 और 100 का HCF। HCF निकालने के बाद इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा। 100 और 150 का HCF 50 आएगा, 50 से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर 80 और 100 का HCF 20 आएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 2/3 और 4/5। ये फ्रैक्शन में है। इसका कंपैरिजन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं और दूसरा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उसी एलसीएम को इन दोनों यूनिट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो 2/3 इंटू 15 कॉमा 4/5 इंटू 15, ये 3, ये 5 बार जाएगा, ये 5, ये 3 बार जाएगा। हमारा ये 10 आया, ये 12 आया। तो 10 इज लेसर देन 12, यानी हमारा आवर स्कूल लेसर देन नियर बाय स्कूल, यानी हमारा आंसर आएगा नियर बाय स्कूल हैज गॉट ए बेटर रिजल्ट गेटिंग ग्रेड ए। यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 हाउसेज इज 4:3 and the cost of the second house is 4,20,000. Let us find the cost of the first house. If the cost of the first house was 70,000 more, then let us find the ratio of their cost. Ratio of cost of 2 houses equal to 4:3. Cost of second house दिया हुआ है 4,20,000. Let the cost of first house equal to ₹X. In mathematical expression, we may write, क्या लिख सकते हैं? 4/3 इक्वल टू, ये फर्स्ट हाउस का कॉस्ट है, हमें निकालना है, और सेकेंड हाउस का कॉस्ट दिया हुआ है 4,20,000। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो क्या आएगा? x इक्वल टू 4 इंटू 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कट जाएगा, 14,00,00। तो कितना आएगा? 56,00,00। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट हाउस निकल गया इक्वल टू ₹5,00,000
60,000। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है, क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है if cost of the first house was 70,000 more, then let us find the ratio of their cost. So we got the cost of first house equal to 5,60,000 and the cost of second house equal to 4,20,000। 4,20,000 दिया हुआ था, 5,60,000 हमने निकाला। Again, according to question, the cost of first house equal to 5,60,000 प्लस 70,000 मोर बता रहा है, तो हमारा टोटल कितना आएगा? 6,30,000। ठीक है ना? तो रेशियो मांग रहा है, तो रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस इक्वल टू क्या आएगा? तो फर्स्ट हाउस का कॉस्ट आएगा 6,30,000 इस टू सेकेंड हाउस का कॉस्ट 4,20,000। एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको काट के भी कर सकते हैं डिवीजन मेथड। ये 0 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा, 9 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, फिर 3 से कटेगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया 3:2। हम इसको एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट काट के भी कर सकते हैं। तो हमारा ये रेशियो आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए बैम्बू ए पीस ऑफ बैम्बू इज कट ऑफ, it is found that the ratio of the two pieces is 3:1. From the table below, let us find the possible length of two pieces and the length of the bamboo. Ratio of the pieces of bamboo equal to 3:1। हमें ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रेशियो दिया हुआ है और ये बताया गया है कि एक बैम्बू को 2 पार्ट में बांटा गया है जिसका रेशियो 3:1 है। तो हमें क्वेश्चन के रूप में ये टेबल दिया गया है, निकालना है। अगर फर्स्ट पार्ट का लेंथ 30 डेसीमीटर है तो सेकेंड का क्या होगा, और सेकेंड निकालने के बाद दोनों का टोटल क्या होगा। उसी तरह सेकेंड पीस का लेंथ दिया हुआ है और हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट का लेंथ क्या होगा। इस फर्स्ट पार्ट का लेंथ निकालने के बाद दोनों को ऐड करके बताना है कि बम्बू का लेंथ क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी मे राइट 3/1 इक्वल टू 30 बाई, जिसका निकालना है उसका सेकेंड पीस, इसको x मान लेते हैं x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या आएगा 30/3। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 10 डेसीमीटर।
तो यहाँ अगर 10 डेसीमीटर हम लिखते हैं, तो यहाँ हम अगर 10 डेसीमीटर लिखते हैं तो 30 + 10 40 डेसीमीटर आएगा। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का क्या होगा? रेशियो है 3/1, वी कैन राइट इसको y मान लेते हैं, बाय ये सेकेंड पार्ट है 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिलेगा? y = 3 × 15। y क्या आ जाएगा? 45 डेसीमीटर। तो यहाँ अगर हम 45 डेसीमीटर लिखते हैं और इन दोनों का हम एडिशन निकालते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 डेसीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।